गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा जो कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक था, धारिता वाला जो टॉपिक था वो चल रहा था। धारिता क्या थी कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाए तो वो आवेश उसके विभव में एकांक वृद्धि करे। तो C बराबर अपन ने लिखा था कैपिटल Q अपॉन V या C बराबर Q अपॉन V लिखा था। कहां से आया था कि जब भी किसी चालक का विभव है कि किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। तो चालक का विभव जो है उसके दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है। तो यहां से Q बराबर CV, C क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, C क्या है, कांस्टेंट है। तो C बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V। और इस कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, धारिता, चालक की धारिता कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता की कोई चालक है वो कितना आवेश अपने अंदर रख सकता है, अपने पास रख सकता है, वही उसकी क्या होती है, धारिता होती है। तो आवेश को रख पाने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट है वो होती है कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, जिसको अपन ने नाम दिया था फेरेड का, जिसका अपन ने नाम क्या दिया था, फेरेड। कि धारिता का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वो फेरेड होता है। यदि सीजीएस पद्धति की बात करें तो वो स्टेट फेरेड होता है। फेरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसकी जो छोटी यूनिट है वो क्या होती है, जैसे मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड और पिको फेरेड, ये सब क्या है, इसकी छोटी यूनिटें है। यदि मिली फेरेड को अपन फेरेड में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3 से गुना कर देंगे। और यदि माइक्रो की बात करें तो 10 की पावर -6, यहाँ 10 की पावर -9 फेरेड। और यदि पिको फेरेड को चेंज करेंगे तो 10 की पावर -12 फेरेड। ये सब क्या है, इसकी छोटी इकाइयां है। तो धारिता क्या है कि किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की या उसको आवेश को रख पाने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। और कोई भी कंडक्टर जो है वो आवेश किसके रूप में रखता है, एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में इस आवेशों को रखता है। फिर अपन ने देखा कि एक गोलीय चालक जो है उसकी जो धारिता है, जैसे अपन ने गोलीय चालक बनाया था कैपिटल R त्रिज्या का, तो उसकी धारिता अपने पास आई थी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। यहां से भी अपन बता सकते हैं कि कोई भी गोलीय चालक है या किसी भी चालक की जो धारिता है वो धारिता जो है केवल और केवल उस चालक के आकार पर, उसकी आकृति पर और उसके आसपास का जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती है। जैसे गोलीय चालक की धारिता जो है वो कैपिटल R इसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है। यदि त्रिज्या का मान ज्यादा होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, यदि त्रिज्या का मान कम होगा तो धारिता का मान घटेगा। तो यहां से C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो धारिता का मान जो है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यदि अपन पृथ्वी को एक गोलीय चालक के रूप में, एक कैपेसिटर के रूप में ले ले, एक कंडक्टर के रूप में मान ले, तो उसकी जो धारिता होगी वो कितनी होगी। यदि अपन पृथ्वी को एक गोलीय चालक के रूप में ले लें तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो यहां से जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R का मान कितना है, 6400 किलोमीटर। कितना है, 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर। यहां से इसकी धारिता यदि निकाले तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का मान गुणा, ये किलोमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ गया, R का मान आ गया। यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो कूलाम नियम में अपन ने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर, ये थी। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया। यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, तो C बराबर क्या रखेंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये क्या आ गया इंटू 10 की पावर 3। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास आएगा माइक्रोफेरेड 711 माइक्रोफेरेड, यानी पृथ्वी की जो धारिता है वो कितनी आई है 711 माइक्रोफेरेड आई है। यदि पृथ्वी की धारिता अपन निकालें तो वो कितनी आती है 711 माइक्रोफेरेड आती है। तो ये अपना पिछली क्लास में इतना अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर संधारित्र के बारे में, संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटर संधारित्र, संधारित्र क्या होता है देखो, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ये है संधारित्र और ये है धारिता। कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है, उपकरण है। कैपेसिटर क्या है एक उपकरण है, एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है, एक डिवाइस है। लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो इसका आवेश रखने का जो गुण है कि इसमें कितना आवेश रखा जा सकता है, इसकी एक इकाई जैसे बोलते हो कि इसकी धारिता, इसका गुण है कि ये कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस क्या है इसका एक गुण है। तो कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर होता है कि दो समान आकार आकृति की चालक प्लेटें जिन पर विपरीत आवेश होता है, एक पर प्लस आवेश और एक पर माइनस आवेश, उनको यदि अल्प दूरी पर रख दें तो जो व्यवस्था बनती है अपने पास वही क्या होती है संधारित्र कहलाती है। क्या होता है संधारित्र, क्या होता है इस विपरीत आवेश व समान क्षेत्रफल व समान आकार, बोल दो कि समान आकार की, विपरीत आवेश व समान आकार की दो चालक प्लेटों को, विपरीत आवेश व समान आकार की दो चालक प्लेटों को अति अल्प दूरी पर, अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समीप रखने पर बनी व्यवस्था संधारित्र कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। विपरीत आवेश व समान आकार की दो चालक प्लेटों को अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समीप रखने पर जो व्यवस्था बनती है उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र क्या काम करता है कि संधारित्र जो है वो आवेशों को स्टोर करने का काम करता है या ग्रहण करने का या अपने पास रखने का कार्य करता है। तो यह आवेश संधारित्र आवेशों को संचित करने का या
इकट्ठे रखने का, संचित रखने का, करने का कार्य करता है। यह क्या कार्य करता है? आवेशों को संचित करता है, कि ये अपने अंदर आवेशों को या चार्जेस को स्टोर रखता है। कैसा होता है? देखो, एक प्लेट होती है। यदि अपन समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो एक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश अपन ने दिया है। ये प्लेट ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। एक प्लेट बी होगी जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसी जो व्यवस्था है वो समांतर प्लेट संधारित्र है, कि संधारित्र जो है वो उसकी आकार आकृति कैसी भी हो सकती है। यदि अपन समांतर प्लेट की बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा दिखाई देगा, समांतर प्लेट संधारित्र। और यदि इनकी धारिता की बात करें तो धारिता का जो फॉर्मूला है वही होगा जो अपन पढ़ चुके हैं, C बराबर Q अपॉन V। संधारित्र गोलीय हो, बेलनाकार हो या समांतर प्लेट संधारित्र हो, कैसा भी हो, धारिता क्या होगी? C बराबर Q अपॉन V होगी। यदि अपन बेलनाकार संधारित्र की बात करें तो वो कैसा होगा? ये बेलन है, इसको प्लस आवेश दिया गया है, इस पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। इस प्लस चार्ज को अपन ने दिया है, और इस माइनस वाले चार्ज, माइनस वाली जो प्लेट है, इसको किससे कहां रखते हैं? भूसंपर्कित रखते हैं या भूमि से जुड़ा हुआ रखते हैं, भूमि से इसका संपर्क रखते हैं। क्योंकि प्रेरण के कारण जो आवेश इस पर आता है, प्लस आवेश, वो क्या कहां चला जाता है? भूमि में चला जाता है। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है? ये भूमि के साथ जुड़ा होता है। यदि गोलीय संधारित्र की बात करें तो गोलीय संधारित्र कैसा होता है? ये एक गोला है, इस पर प्लस चार्ज है, जिसको किसने दिया है? अपन ने दिया है। यहां प्रेरण के कारण एक दूसरी प्लेट लगी है जिस पर प्रेरण के कारण क्या है? माइनस चार्ज आ गया। इसका जो संपर्क है भूमि से किया होता है, ये क्या है? गोलीय संधारित्र है, गोलीय संधारित्र होता है। ये कौन सा है? बेलनाकार संधारित्र है, बेलनाकार संधारित्र है। तो संधारित्र की जो आकृति आकार है वो कैसा भी हो सकता है। धारिता अपन यदि निकालेंगे तो Q अपॉन V से निकालेंगे। यदि संधारित्र का जो सिंबल की बात करें तो संधारित्र का जो सिंबल होता है वो ऐसे दो खड़ी लाइनें के रूप में दिखाते हैं। जैसे अपन रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं? प्रतिरोध को इस प्रकार दिखाते हैं, तो वैसे ही संधारित्र को लिखते हैं कैपिटल C से, और इसका जो सिंबल है वो ऐसे दो खड़ी लाइनें होती है। तो संधारित्र क्या होता है? विपरीत आवेश में समान आकार की दो चालक प्लेटों को अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समीप रखने पर बनी व्यवस्था है, संधारित्र कहलाती है। संधारित्र क्या काम करता है? संधारित्र आवेशों को संचित करने का या स्टोर करने का कार्य करता है। और संधारित्र एक उपकरण होता है, एक विद्युत उपकरण होता है जो क्या करता है? आवेशों को संचित करता है। अब अपन पढ़ेंगे आवेश संधारित्र का सिद्धांत पढ़ते हैं। संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत कि संधारित्र कैसे कार्य करता है या कैसे इस उपकरण में अपन चार्ज को स्टोर रखते हैं, कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि किसी चालक के विभव को
कम करके, किसी चालक के विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया, धारिता बढ़ाने की क्रिया संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है कि किसी भी चालक के विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अब ये कैसे कार्य करता है देखते हैं। जैसे मान लो एक चालक प्लेट है ए, एक चालक प्लेट है ए, इस चालक प्लेट को अपन ने प्लस आवेश दिया, तो प्लस आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और चालक प्लेट है जिसके पृष्ठ को अपन ने आवेश दिया है इस पृष्ठ पर, तो इस पृष्ठ पर क्या है, चालक के आवेश जो है इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इसको अपन कुचालक स्टैंड पर रखते हैं ताकि इस पर जो आवेश है वो भूमि में न चला जाए। तो इसके पास, इस चालक प्लेट के पास एक अनावेशित छड़ या एक अनावेशित चालक प्लेट, दूसरी प्लेट बी जो आवेशित नहीं की गई है वो अपन इसके समीप लाते हैं या इसके पास अपन लाते हैं। तो जैसे ही इसके पास लाएंगे तो प्रेरण के कारण क्या होगा, ये प्लस चार्ज इस वाले में जो प्लस माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस वाले प्लस चार्ज को रिपल करेगा, इसको प्रतिकर्षित कर देगा। प्रेरण के कारण क्या होगा, ये वाले प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और प्लस का चार्ज को इससे रिपल करेंगे। तो प्रेरण के कारण इस बी प्लेट पर अंदर की तरफ माइनस चार्ज आ जाते हैं और बाहर की तरफ प्लस चार्ज आ जाते हैं। तो अपन ने कौन सा चार्ज दिया था, अपन ने प्लस क्यू चार्ज दिया था। तो प्लेट बी पर प्रेरण के कारण अंदर की तरफ माइनस चार्ज है और बाहर की तरफ प्लस चार्ज है। अब क्या करेंगे कि इस ए वाली प्लेट को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, ये ए प्लेट है, लेकिन अपने को क्या चाहिए कि बी वाली प्लेट के माइनस वाले चार्ज चाहिए ताकि अपन कैपेसिटर को बना सकें। तो इसके जो प्लस चार्ज हैं, तो इस बी प्लेट को प्लस वाले चार्ज को यहां से इसको इस प्लेट को भू संकर्पित करते हैं, यानी भूमि से जोड़ देते हैं। भू से यानी भूमि से संपर्क कर दिया, तो ये वाले जो प्लस चार्ज हैं यहां से इस तार से होते हुए कहां चले जाएंगे, भूमि में चले जाएंगे, और अंदर कौन सा चार्ज रह जाएगा, केवल माइनस चार्ज रह जाएगा। तो ये प्लस वाले चार्ज कहां चले जाएंगे, भूमि में चले जाते हैं। तो ये वाली जो व्यवस्था बनी है ये क्या, कौन सा है, ये संधारित्र बन जाएगा, ये संधारित्र बन जाता है। हमने ये वाली प्लेट क्यों लगाई है कि भाई हमने ये प्लेट क्यों लगाई है, हमने लिखा है कि किसी चालक के विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ए पर प्लस क्यू आवेश है, इसका कुछ पोटेंशियल था या है, वी है मान लिया। इस प्लेट को लगाने से इसके पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या पोटेंशियल कम हुआ है या अधिक हुआ है। तो सिद्धांत के अनुसार देखें तो पोटेंशियल अपने क्या किया है, कम किया है और इसकी धारिता को बढ़ाया है। कैसे, मान लो ये वाली चालक प्लेट है अपनी ए, जिसको अपन ने प्लस चार्ज दिया है, जिसको अपन ने प्लस चार्ज दिया है। एक बी प्लेट अपन इसके पास लेकर के आए हैं जिस पर इस तरफ क्या है, माइनस चार्ज है प्रेरण के कारण, और इस पर प्लस चार्ज है। भाई अंदर की तरफ कौन से चार्ज होंगे, माइनस चार्ज बी प्लेट पर, और बाहर की तरफ प्रेरण के कारण प्लस चार्ज होगा। तो इसका जो ए का जो पोटेंशियल है, ए प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी है। तो इस माइनस वाले चार्ज के कारण बी पर पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, वो भी कुछ पोटेंशियल होगा, वी माइनस मानते हैं। फिर इस प्लस वाले के कारण भी पोटेंशियल होगा, तो
इसके कारण भी V प्लस होगा कुछ। जैसे मान लिया कि इसका पोटेंशियल 200 वोल्ट है, कितना ए का पोटेंशियल कितना मान लिया अपन ने 200 वोल्ट है, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल 200 वोल्ट है। इस माइनस चार्ज के कारण मान लिया कि पोटेंशियल अपने पास 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट हो गया। तो इस प्लस का 200 वोल्ट है, माइनस का 60 वोल्ट है। यदि 60 वोल्ट इस माइनस वाले का है, ए वाले का 200 वोल्ट है, तो टोटल कितना हो गया 140 वोल्ट, 140 वोल्ट यानी 140 वोल्ट। तो टोटल अपने पास कितना था 200 वोल्ट। तो हमने जब प्लेट बी को इसके पास लगाया तो अपने पास कितना आया 140 वोल्ट आया। यदि अपन इस प्लस वाले का पोटेंशियल भी लेते हैं तो मान लिया अपन ने प्लस वाले का पोटेंशियल ले लिया कि इसके कारण 30 वोल्ट बनता है, इसके कारण 30 वोल्ट बनता है। प्लस चार्ज है इसलिए पोटेंशियल प्लस में आएगा, माइनस चार्ज है इसलिए पोटेंशियल माइनस में आएगा। तो माइनस के कारण यहां इस वाले माइनस के कारण 60 वोल्ट बना है, इस वाले प्लस के कारण 30 वोल्ट बना है। भाई यहां से यहां की दूरी इस वाले प्लस की तुलना में क्या है कम है, तो इसके कारण पोटेंशियल मान लिया अपन ने 60 वोल्ट बनाया। इस प्लस यहां से बी से इस वाले प्लस की जो दूरी है वो ज्यादा है, तो यहां से मान लिया अपन ने 30 वोल्ट बनाया है। इस ए वाली प्लेट का टोटल पोटेंशियल अपन ने 200 वोल्ट माना है, तो 200 वोल्ट यहां से माइनस 60 हो गया, यहां से 30 हो गया। अब इस ए प्लेट पर जो पोटेंशियल टोटल है वो कितना है, प्लस 30 करो, कितना होगा 170 वोल्ट, 170 वोल्ट आ गया यहां। तो 170 वोल्ट 200 की तुलना में 30 वोल्ट क्या है कम है। तो यदि अपन बी प्लेट को इसके पास रखते हैं तो पोटेंशियल क्या है घट जाता है। अब इतना चार्ज अपन और स्टोर इसके अंदर कर सकते हैं कि 200 वोल्ट से अपन ने कितना कर दिया 170 कर दिया, कि 200 वोल्ट से कितना कर दिया 170 कर दिया। अब 30 वोल्ट की जगह और शेष है जहां। तो जैसे ही अपन ए प्लेट के पास बी प्लेट को रखते हैं तो प्रेरण के कारण आवेश आ जाता है और अपन इसको भूसंगठित करते हैं ताकि प्लस चार्ज है वो भूमि में चला जाता है। फिर ये वाला माइनस चार्ज इस ए प्लेट पर कुछ पोटेंशियल बनाता है और वो पोटेंशियल क्या करता है इस ए वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको कम कर देता है और उसकी धारिता का मान क्या करता है बढ़ा देता है, धारिता का मान बढ़ा देता है। इसलिए लिखा है कि किसी चालक के विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की जो क्रिया है वही क्या कहलाता है संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अब अपन देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र में कुल आवेश का मान कितना होता है, संधारित्र में कुल आवेश का मान कितना होता है, यहां पर प्लस चार्ज है, जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज होंगे प्रेरण के कारण। तो यदि सम देखें तो कितना आता है 0 आता है। लेकिन संधारित्र में आवेश की गणना अपन को ऊर्जा के रूप में करते हैं, तो जितना चार्ज अपन ने दिया है क्यू चार्ज यदि अपन ने दिया है तो संधारित्र पर आवेश का जो कुल मान है वह भी कितना होता है क्यू ही होता है, 0 नहीं होता। कितना होता है क्यू होता है कि जितना आवेश अपन ने दिया है उतना आवेश इसके पास स्टोर है। कितना है क्यू आवेश दिया है तो कैपिटल क्यू आवेश इसके पास मिलेगा और जरूरत पड़ने पर ये कैपिटल क्यू आवेश अपने काम भी आएगा। तो टोटल क्या होता है क्यू आवेश ही होता है, शून्य नहीं होता है। अब अपन पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है,
दो चालक प्लेटें हैं, एक प्लेट ए है और एक दूसरी प्लेट है बी। एक ए प्लेट है, एक बी प्लेट है। ए प्लेट को अपन ने प्लस क्यू आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? यहां प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। प्रेरण के कारण बी पर, प्रेरण के कारण बी पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। प्रेरण के कारण कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा यदि अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे कि समान आकार आकृति क्षेत्रफल या समान आकार तथा विपरीत आवेश की दो चालक प्लेटों को अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखने पर बनी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं अपन डी है। कितनी है? डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली अपन ने? डी है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? समान आकार व विपरीत आवेश की दो चालक प्लेटों को अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखने पर बनी व्यवस्था क्या कहलाती है? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाती है? कहलाता है। दो प्लेटें हैं, एक को अपन ने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो प्रेरण के कारण बी प्लेट पर अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहां पर प्रेरण के कारण प्लस आवेश भी होगा, लेकिन वो क्या है? भू संकल्पित होने के कारण प्लस आवेश क्या है? वो भूमि में चला जाता है। यदि ये पूछा जाए कि संधारित्र के अंदर आवेश कहां स्थित होता है, तो कहेंगे चालक की प्लेटों के मध्य में। भाई दोनों आवेश कहां है? प्लेट के अंदर की तरफ है, प्लेट के अंदर की तरफ है। तो संधारित्र के अंदर आवेश जो है उन दोनों प्लेटों के मध्य में स्थित होता है। तो अब अपन समांतर प्लेट संधारित्र का जो डेरिवेशन है वो करने वाले हैं। तो यहां पर क्या करेंगे कि ए प्लेट है, उसको प्लस क्यू आवेश दिया है, बी के कारण प्रेरण के कारण, बी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश यहां आ जाता है। प्लेटों का आकार आकृति क्षेत्रफल क्या है? समान है। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होने के कारण यहां का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा प्लस है, मान लिया। कितना है? सिग्मा प्लस है। बी पर माइनस क्यू आवेश होने के कारण यहां का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो मान लिया अपन ने माइनस सिग्मा। कितना है? माइनस सिग्मा है। प्लस आवेश, इस प्लस आवेश के कारण, इस माइनस आवेश के कारण यहां पर प्लस से माइनस की ओर क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? यहां से इस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये क्या बन रही? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इस वाली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी होती है?
अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक प्लेट के कारण, आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए प्लेट के कारण इतनी बन रही है तो बी प्लेट के कारण कितनी बनेगी, वो भी बनेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आगे करते हैं तो क्या लिखेंगे कि माना ए प्लेट को या लिखते हैं कि माना ए व बी प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। इन दोनों के मध्य की दूरी क्या मानी है अपने, स्मॉल डी मानी है। ए प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रेरण के कारण बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, माइनस क्यू आवेश आ जाता है। प्लेटों का क्षेत्रफल समान होने के कारण प्लेटों का क्षेत्रफल समान होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व का मान भी क्या होता है, समान होता है। भाई क्षेत्रफल समान है तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन जितना इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को अपन यदि ए से लिखें, कैपिटल ए से, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो प्लेटों का क्षेत्रफल समान होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस व सिग्मा माइनस का मान भी समान हो गया, बराबर होगा। प्लेटों के कारण मध्य में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अतः दोनों प्लेटों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। भाई इस वाली प्लेट के कारण मध्य में यहां पर मान लो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इस B वाली प्लेट के कारण भी इस बिंदु पर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इन दोनों प्लेटों के कारण, इन दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो अपन ने क्या किया है, ये ए वाली प्लेट के कारण है, ये वाला बी वाली प्लेट के कारण है। तो ए वाली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टोटल इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो इन दोनों का सम होगा, जो कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट की हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया 1 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के कारण क्या हो गई, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो गई। यहां से यदि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हो, या हो क्या, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए है, तो क्या लिखेंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ई बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए है, तो यहां से ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस सिग्मा प्लस क्या है, इस प्लस आवेश के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व है, माइनस सिग्मा क्या है, इस बी वाली प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा का मान बराबर है, क्योंकि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान भी क्या होगा, बराबर होगा, क्यू अपॉन ए होगा। ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, बी के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी, जो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट अपने पास आ जाती है। यहां से सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। यहां इसको लिखते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो यहां से क्या आ जाता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यदि इस प्लस आवेश के कारण इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल कुछ है, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, विभवांतर की बात की जाए, तो विभवांतर क्या होता है, E इंटू डी। दोनों प्लेटों के मध्य का इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा उनके बीच की दूरी क्या होती है, विभवांतर होगा। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर E इंटू डी होगा। भाई V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है E इंटू डी आर। डी आर क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अपने क्या रखा है, स्मॉल डी रखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ईडी। तो V बराबर क्या होता है, ईडी। तो V बराबर E इंटू डी, तो V बराबर E की वैल्यू अपने पास क्या है, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता है यहाँ, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। V बराबर कितना आ गया, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। V का मान अपने पास आ चुका है, तो अब अपन क्या निकालेंगे, इस संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। धारिता कैसे निकालेंगे, C बराबर Q अपॉन V। यहां से C बराबर Q, V की वैल्यू कितनी है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहां से Q से Q कैंसिल, और यहां से A एप्सिलॉन नॉट क्या कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C बराबर क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ गया। यहां से C समानुपाती A की जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ये A क्या है, यहाँ क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल प्लेटों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी की, प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी। यदि दूरी का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा, दूरी का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा। यदि दूरी का मान घटाते हैं तो धारिता का मान क्या है, बढ़ जाता है। तो यहां से भी धारिता जो है वो प्लेट के क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रही है, उन दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है उस पर डिपेंड कर रही है।
Q और V पर डिपेंड नहीं करती है। अब इस वाले जो चित्र में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे सीधे दिखाई है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वो वक्रीय है या थोड़ी तिरछी है कि गोलीय रूप में आ गई। तो जब इन प्लेटों पर आवेश दिया जाता है, तो प्लस आवेश दिया गया, मान लो कि इसको प्लस आवेश दिया गया है, प्रेरण के कारण इस पर माइनस आवेश आ गया, तो प्लेट के जो किनारे हैं उन किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है। इन प्लेटों का पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। उस ज्यादा पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण जो फील्ड लाइंस बन रही हैं वो क्या हो जाती है, थोड़ी तिरछी या वक्रीय हो जाती है या टेढ़ी हो जाती है। कि पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण, किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्रीय हो जाती है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। अपन ने इन दोनों प्लेटों के मध्य में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो यूनिफॉर्म मान करके इस डेरिवेशन को सॉल्व किया है। तो किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड वक्रीय होने के कारण विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इस असमान विद्युत क्षेत्र होने के कारण इसको एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव, उपांत प्रभाव। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये अपना समांतर प्लेट संधारित्र का जो डेरिवेशन है वो हो गया C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू अपॉन डी। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्योंकि जो समांतर प्लेट के संधारित्र है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और उसके जो बीच की दूरी है उस पर निर्भर करता है कि दूरी का मान घटाओगे तो धारिता का मान बढ़ेगा और दूरी का मान यदि बढ़ाओगे तो धारिता का मान घट जाएगा। अब अपन उपांत प्रभाव के बारे में लिख लेते हैं। उपांत प्रभाव, उपांत प्रभाव क्या था कि प्लेटों पर आवेश दिए जाने पर किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, थोड़ी वक्रीय हो जाती है या टेढ़ी हो जाती है, जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो क्या होता है, असमान हो जाता है। उस असमान विद्युत क्षेत्र होने के कारण इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। ये प्लेट ए है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लेट बी है जिस पर प्रेरण के कारण क्या है, माइनस चार्ज है। यहां का इलेक्ट्रिक जो फील्ड है प्लस से माइनस की ओर अपन ने बनाया है, जो यूनिफॉर्म मान करके अपन ने इसको सॉल्व किया था। किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे वक्रीय हो जाता है, ऐसे तिरछा, थोड़ा गोलीय रूप में अपन ने इसको बना दिया कि किनारों पर आवेश की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यहाँ पृष्ठ की तुलना में किनारों पर क्या है, ज्यादा है। जहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके क्या हो जाती है, वक्रीय हो जाती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके वक्रीय हो जाती है, जिस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। तो इसको अपन लिख लेते हैं कि प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों के किनारों पर, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित
करके वक्रीय हो जाती है, वक्रीय हो जाती है, वक्रीय हो जाती है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है, असमान हो जाता है। और प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके वक्रीय हो जाती है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या नाम दे दिया कि जो किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वक्रीय हो जाती है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, असमान हो जाता है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को नगण्य माना जा सकता है कि भाई अपन ने अभी समांतर प्लेट संधारित्र का जो डेरिवेशन है वो अपन ने निकाला है। कैसे निकाला है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान करके निकाला है। तो इस वाले प्रभाव को अपन ने नगण्य मान करके अपन ने अपना डेरिवेशन C बराबर क्या निकाला है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D निकाला है। कि समांतर प्लेट की धारिता क्या निकाली अपने, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और बीच इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र को एक समान माना या मानते हैं, एक समान मानते हैं कि इन दोनों प्लेटों के मध्य में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक समान मान लिया, लेकिन यहां पर किनारों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो असमान है, जिसको अपन ने नगण्य कर दिया है या नगण्य मान लिया है। तो ये था अपना उपांत प्रभाव समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि अपन उपांत प्रभाव है इसको अपन हटाना चाहें या कहें कि ये जो असमान विद्युत क्षेत्र अपने पास आ रहा है इस प्रभाव को अपन हटाना चाहें तो क्या करेंगे, यदि अपन इस प्लेटों की लंबाई को बढ़ा दे तो उपांत प्रभाव को घटाया जा सकता है। तो अपन ये भी लिख लेते हैं कि यदि चालक प्लेटों की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, चालक प्लेटों की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, भाई लंबाई को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और किनारों पर कहीं दूर जाकर के वक्रीय होगी, जिसको अपन नगण्य मान सकते हैं। तो चालक प्लेटों की लंबाई को बढ़ाकर उपांत प्रभाव को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है कि चालक प्लेट की लंबाई बढ़ा दी तो उसका उपांत प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो यह था आज अपना संधारित्र का सिद्धांत और समांतर प्लेट संधारित्र का एक छोटा सा डेरिवेशन है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और उपांत प्रभाव। अब अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक।